Hello children, in our last class we learnt about how Buddha get enlightenment and what are his eightfold path and four noble truths. Okay, now Buddha taught everyone that sufferings in life are due to our own desires and attachment. If we could lead pure lives, we would overcome misery. So बुद्धा ये बताते थे सभी अपने डिसाइपल्स को कि अगर हम लोगों का जो लाइफ में जो भी सफरिंग्स होता है वो हमारे डिज़ायर्स और अटैचमेंट के कारण होता है. इफ़ हम लोग प्योर लाइफ्स लीड करते हैं देन वी कुड ओवरकम मिजरी. अगर हम लोग प्योर एंड सिंपल लाइफ गुजारते हैं सो हम लोग सफरिंग से बच सकते हैं, मिजरी से बच सकते हैं. He taught people not to be cruel. People came from far and near to hear him speak. वो people को कहते हैं कि कभी भी cruel ना बनना है. Okay? बहुत सारे people from other countries also come to hear him. बहुत सारे people बार बार से आते उन्हें follow करते थे. Many of them began to follow his teachings in their daily lives. बहुत सारे ऐसे भी थे जो अपने daily lives में उनका teaching को follow करते थे. These men became his disciples. Buddhism, the religion founded by Buddha, was spread in many countries, especially those lying in East Asia by Ashoka the Great and several other kings. So धीरे धीरे उनका फॉलोअर्स बढ़ते गए, बहुत सारे लोग बुद्धिज़्म को फॉलो करने लगे. ओके, और स्पेशली जो है ईस्ट एशिया में बुद्धिज़्म मीन्स बुद्धिज़्म जो है ज़्यादा स्प्रेड होने लगा बिकॉज वहाँ पे जो अशोका वॉज द ग्रेट फॉलोअर ऑफ बुद्धिज़्म. ओके, सो और भी बहुत सारे किंग्स थे जो बुद्धिज़्म फॉलो करते थे. सो फॉर दैट रीज़न ईस्ट एशिया में ज़्यादातर बुद्धिस्ट पीपल थे, अभी भी हैं ऑलमोस्ट. द बुद्धिस्ट बिलीव दैट मैन इज़ बॉर्न मेनी टाइम्स अंटिल ही बिकम्स परफेक्ट. बुद्धिस्ट मीन्स इन लोगों का ये कहना है, जो बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं वो कहते थे कि मैन जब तक परफेक्ट नहीं हो जाते हैं वो हर बार बॉर्न करते हैं. When he is perfect, he attains nirvana. In other words, if a person leads a very good and pure life, he is not born again and experiences a blissful state called nirvana. So, अगर कोई पर्सन परफेक्ट नहीं है तो वो बार बार उनका बॉर्न होता है. बट अगर वो परफेक्ट अपने लाइफ को परफेक्टली लीड करता है देन ही अटेन निर्वाणा, ही अटेन हेवन्स. ओके, उन्हें हेवन में स्पेस मिलता है. ये कह सकते हैं कि जो भी पीपल अगर प्योरली और सिंपली अपने विदाउट एनी डिज़ायर्स, विदाउट एनी विशेस वो अपने लाइफ को लीड करता है इन अ परफेक्ट वे देन ही विल गो टू हेवन एंड ही विल experience all the blissful life in heaven. Some of you may have read or heard the tales of Jataka. These stories are believed to be about Gautama Buddha's previous lives. He had lived as a bird, a monkey, an elephant as well as many other lives. So एक tales of Jataka है स्टोरी, उसमें ये कहा जाता है कि बुद्धा का ये जो था, बुद्धा जो भी बने वो लास्ट उनका बॉर्न था. इससे पहले वो इन द फॉर्म ऑफ बर्ड, मंकी, एलिफेंट और बहुत सारे लाइफ्स में वो आए. बट ये जो लाइफ्स था ये परफेक्टली वो अटेंड किए, परफेक्टली वो लीड किए, जिसके कारण ये जो था उनका आखिरी लाइफ्स था और उसके बाद वो डायरेक्ट हेवन में गए. सो ये बुद्धिस्ट का ये मानना था, दे फॉर बिलीव दैट जब तक वो परफेक्ट नहीं हो जाते वो कोई भी ऑर्गेनिजम्स में, कोई भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फेस में आते हैं और डेथ हो जाते हैं. जब तक कि वो परफेक्ट नहीं हो जाते वो बार बार दूसरे अदर इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स और फॉर्म ऑफ बर्ड्स दे बॉर्न अगेन एंड अगेन अंटिल दे बिकम परफेक्ट. दे आर नॉट अटेन निर्वाणा. ओके, Buddha preached for 45 years and had many disciples. He died at Kushinagar in 484 BC at the age of 80. So 45 years तक वो टीच करने लगे. ओके, और उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स थे. And he died at Kushinagar
at the age of 80. That's all. Please read the chapter. Thank you.